मौलाना अबू बकर सिद्दीक हफिज़हुल्लाह नायब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस इस्लामाबाद को कि हमारा इंतखाब मरकजी जमीयत अहले हदीस ही क्यों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद लोग शायद से समझते हैं कि सलाम का जवाब देना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, बाकी सबको इस्तिस्ना हासिल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ हम पर यह एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपनी तौहीद की समझ दी है और दीन की वो सच्ची सुच्ची और खालिस सूरत जिसको अल्लाह ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जिस पर तरबियत की और ताबिईन किराम की अजीम जमात और उसके बाद तबा ताबिईन और दीगर उम्मत के उलमा और मुहद्दिसीन जिस मनहज पर रहे, नस्ल दर नस्ल सीना बसीना मुस्तनद बासनद इज्तिमाई जिंदगी जो खैर और बरकत लेकर आती है, जो समरात लेकर आती है, उसी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह सबक दिया था, यदुल्लाहि अलल जमाअ। अल्लाह का हाथ जमात पर होता है, इज्तिमाइयत में होता है। इनफिरादी जिंदगी गुजारने के बजाय एक नज़म का पाबंद होकर, मुनज़्ज़म होकर, अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाकर जो हम नताइज हासिल कर सकते हैं, वो तन्हा और इनफिरादी जिंदगी से हासिल नहीं कर सकते। तो इंसान ये सोचता है कि फिर मुझे किस नज़म का हिस्सा बनना चाहिए, किन लोगों के साथ वाबस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। अब अक्ल इंसानी मुख्तलिफ जमातों, मुख्तलिफ नज़मों को परखना चाहती है। लोगों के पास मुख्तलिफ मंशूर हैं। कोई कहता है आप हमारे साथ आएंगे तो हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे। कोई कहता है आप हमारे साथ आएंगे हम थानों में आपके मसाइल हल करा देंगे। मुख्तलिफ किस्म के नारे हैं और लोग अपनी अपनी हाजतों और जरूरतों के मुताबिक इन नारों के पीछे चलकर जमातों के साथ ताल्लुक वाबस्ता करते हैं। आइए चंद एक बातें जो हमें मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के साथ कल्बन व कालिबन जोड़ती हैं, जिन पर अल्लाह की तौफीक से हमने किसी और चीज को प्रायोरिटी नहीं दी है और ना ही अल्लाह हमारे सामने इन चीजों के मुकाबिल किसी और चीज को अहम बना दे। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान वो वाहिद जमात है कि पूरे पाकिस्तान के अकाबिर मनहज सरफ के उलमा इस जमात का ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि रहनुमा है और इस जमात की क़यादत भी अपने इन उलमा के रहनुमा मशवरों के साथ चलती है। सिर्फ मरकजी मजलिस शूरा के अंदर 400 से जायद उलमा की नुमाइंदगी मौजूद है और इसी तरह मरकजी मजलिस आमला की 70% से जायद नुमाइंदगी उलमाए किराम के पास मौजूद है। यह वो जमात है जिसके अमीर भी आलिम है
जिसके नाज़िम आला भी आलिम है और जिसके नायब उमरा और नायब नाज़मीन के अंदर उलमा की एक तवील फहरिस्त है। ये वो जमात है जब लोग मसाजिद और मराकिज को बनाने को आर समझते थे, जब लोग मदारिस की आबियारी करने को ताना देते थे और ये कहते थे कि आप किताबों में मदरसों में बैठकर ज़रबा यज़रिबु पढ़ाते हैं, आपको मैदान के ज़रबा यज़रिबु का क्या पता। जिस दौर में अगर हमारी जमात के अकाबिरीन भी सौदा करने वाले होते तो बड़ा कुछ मयस्सर आता, बहुत से बोरियों के मुंह खुल जाते। लेकिन उस दौर में भी अल्लाह के घरों की तामीर, तरक्की, मदारिस की तामीर, तरक्की और आबियारी करने वाली अगर कोई जमात थी तो वो सिर्फ और सिर्फ मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। और मैं दूर की मिसाल नहीं देता, ये इस्लामाबाद का शहर जहां आप आज तशरीफ फरमा हैं, आज से ठीक 52-53 साल तक जमात के चंद बुजुर्गों ने यहां पर जिन मराकिज की बुनियाद रखी थी, वालिद मोहतरम अल्लामा अब्दुल अजीज हनीफ रहिमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया और उनके रुफकाए किराम जनाब चौधरी मोहम्मद अली साहब, जनाब गुलामुल्लाह साहब, मोहतरम जनाब दाऊद खोकर साहब और जमात के बहुत से वो अकाबिरीन कि जिनके नामों की इतनी तवील फहरिस्त है कि मैं यहां वक्त की तंगी में उन सब के नाम न ले सकूंगा, लेकिन उनमें से किसी का अजर भी अल्लाह के यहां मख्फी और पोशीदा नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह उन सब की कब्रों पर करोड़ हा रहमत नाजिल फरमाए और उनमें से जो जिंदा है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वालिद मोहतरम फरमाते हैं G6 का मरकज जब तामीर हो गया, हमें फिक्र लाहक हो गई, देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। और यह बात कोई मामूली बात नहीं है कि आप पाकिस्तान के क़याम के बाद फौरी तौर पर मारिज़े वजूद में आने वाले हमारे अकाबिर की मेहनतों के नतीजे में जो जमात खड़ी हुई थी, अला वजहिल बसीरा, एक ऐसे आईन और दस्तूर के मुताबिक और मनहज सलफ के मुताबिक काम कर रही है कि कभी यह अफसोस नहीं हुआ कि बड़ों ने गलत फैसला कर दिया, अब वक्त बदल गया है, जरा जूटर ले ले। पहले फला चीज कुफर थी, आज मुसलमान हो गई। पहले फला चीज हराम थी, आज जायज हो गई। पहले दिन से जिस बात को सही समझते थे, किताब और सुन्नत की रोशनी में सही समझते रहे, दुनिया ने जो कुछ मर्जी कहा, हवाएं जहां मर्जी की चली, उलमाए किराम डटे रहे। नौजवानों को भड़काने वाले, उलमा के पीछे ये कहकर नमाजें न पढ़ने वाले कि इनके पीछे हमारी नमाजें नहीं होती, मस्जिदों में आकर लेट दूसरी जमातें कराने वाले, उलमा को उनके स्टेज से घसीटने वाले, आज रंग बदल बदल कर, नाम बदल बदल कर और हत्ता के भेष बदल बदल कर काम करने पर मजबूर हैं। और पूरी बसीरत के साथ अल्लाह के फजल के बाद जमात की क़यादत अला वजहिल बसीरा अपने मनहज के ऊपर कायम और दायम। और नौजवानों में आपको यह बात बतला दूं, यह मरकजी जमीयत अहले हदीस की क़यादत की इतनी बड़ी नेकी है कि उन्होंने जब हवाएं चलती थी, जब मनहज बिकते थे, जब डॉलर मिलते थे, जब गाड़ियां और गनमैन नसीब होते थे, उस दौर में भी अपनी जाती जेब से खर्च कर करके जमात के लिए कोशिशें तो की हैं, अपने नौजवान को किसी और का आला-ए-कार बनने के लिए बेचा नहीं।
वक्त ने करवट ली, मीडिया का दौर दौरा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया दावत दीन का एक बहुत अहम जरिया बन चुका है। बड़ी बड़ी दूसरे मसालिक की जमातें भी मौजूद हैं। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान वो जमात है, पैगाम टीवी जैसा नेटवर्क जिसके काम को और जिसके तरीक़ाकार को और जिसके हेड ऑफिस को और उसकी मशीनरी को देखकर दुनिया और उसके दूर दूर से आने वाले वफूद हैरान और शशतर रह जाते हैं कि आप इस दौर में जदीद ज़राए अबलाग के जो इस्तेमाल के लिए मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो बड़े बड़े मुल्कों के पास मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी जमात को शरफ बख्शा कि बेदार की आदत ने दिन रात एक करके ये निजाम भी खड़ा किया है। इसी तरह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान माशरे के जितने अहम शोबे हैं उनमें ज़ेली जमातों के जरिए अपना एक भरपूर नेटवर्क कायम किए हुए हैं। अगर आप नौजवान हैं तो आपके लिए अहले हदीस यूथ फोर्स का एक नेटवर्क मौजूद है। आप तालिब इल्म हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अहले हदीस स्टूडेंट फेडरेशन का नेटवर्क मौजूद है। आप दीनी मदारिस में पढ़ते हैं, हमारे तलबा का नेटवर्क मौजूद। आप वकील हैं, हमारे वकला का नेटवर्क मौजूद। आप असातिज़ा में से हैं, जमीयत असातिज़ा मौजूद। गर्ज जमात ने जिंदगी के हर शोबे से मुतल्लिका लोगों के लिए, उनको नज़म में जोड़ने के लिए, खैर का काम करने के लिए आपके लिए बड़ी सहूलतें पैदा कर दी। और इस सब के साथ साथ वतन अजीज में जब भी कोई आफत आई है, वो जल्जला हो, वो सैलाब हो, अल्लाह हम सबको आफतों से महफूज रखे। मुल्क के कोने कोने में किसी जगह पर भी हमारा कोई हम वतन किसी तकलीफ में हो, जमात के अकाबिरीन ने गली गली करिया करिया जाकर अपने मुसलमान भाइयों के आंसू पूछे। मैं कश्मीर का रहने वाला हूं। 8 अक्टूबर का जल्जला हमारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हमारे घर मिलिया मेट हो चुके थे और खानदानों में बास खानदान ऐसे थे जो पूरे के पूरे शहीद हो गए, उनकी लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं था। अल्लाह की तौफीक से यह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान वो वाहिद जमात है, आज भी कश्मीर में चले जाएं, जो घर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने ज़ल्ज़ला मुतासिरीन को दिए थे, उस क्वालिटी के, उस मयार के थे जो आज भी कायम दायम और लोग उनके अंदर रिहाइश इख्तियार किए हुए। इसलिए मेरे भाई, लफ्ज़ियां तो बहुत हो सकती है, लेकिन कोई तो हो जो इन सारे मैदानों के अंदर, कोई तो हो जो इन सारी जहतों के अंदर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मुकाबिल खड़ा होकर कारकर्दगी दिखा सके। तो फिर मेरा और आपका इंतखाब मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान क्यों करना हो? एक बात अर्ज करना चाहता हूं, यह बात ज़हन नशीन कर लीजिए। इंसानी कोशिश और काविश में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है।
ना हमारे अकाबिरीन इस बात के दावेदार हैं, ना क़यादत को यह ज़हम है कि हम जो कर रहे हैं वो 100% ठीक है और उसमें किसी किस्म की बेहतरी की गुंजाइश नहीं। मैं पूरी वजाहत और सराहत के साथ आपको यह कहता हूं, हम जानते हैं और मानते हैं कि हमारे काम के अंदर बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। आइए सिर्फ बातें करने के बजाय हम वो बेहतरी लाकर दिखाएं, आगे बढ़े, दस्तों बाजू बने, मुआवनत करे। जो वक्त दे सकता है वो वक्त दे, जो माल दे सकता है वो माल दे, जो अपनी गुफ्तार दे सकता है वो गुफ्तार दे। अल्लाह ने मुझ में और आप में कोई ना कोई सलाहियत रखी है। आपकी जो खास एक सलाहियत अल्लाह ने भरपूर आपको दी है वो जमात के लिए वक्फ कर दीजिए। आप देखेंगे कि अल्लाह खैर कैसे पैदा फरमा देता है। बस इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ मैं आपसे रुखसत चाहूंगा कि इस जानिब सोचिए जरूर कि रोजाना सुबह को उठकर दफ्तर जाकर दुकान पर बैठकर चंद पैसे कमाकर खाना खाकर बच्चों के साथ हंसी मजाक करके सो जाना और इसी तरह अपनी जिंदगी बिता देना और उम्मत के लिए कोई कोशिश और काविश न करना, अगर ये हमारी कामयाबी का जामिन है तो फिर तो मुझे और आपको मुतफक्किर होने की जरूरत नहीं। लेकिन इससे हटकर अल्लाह ने हमारी कुछ और जिम्मेदारियां भी लगाई हैं और वो हमारी हैं, तो फिर हमें किसी काम के करने के लिए अपने बड़ों के साथ जुड़ना होगा। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान बिलउमूम और इस स्टेज से मरकजी जमीयत अहले हदीस इस्लामाबाद बिलखुसूस अपने दोनों बाजू और अपना दिल और सीना खोलकर आपको अपने दिल के साथ लगाने और सीने के साथ जोड़ने के लिए खुश आमदीद कहती है। अहलन व सहलन व मरहबा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।